तो ये है 29 दिसंबर की ठंडी सुबह और हम चल पड़े हैं कहीं घूमने। सो वेलकम बैक टू माय कोजी नेस्ट गाइस। एंड हम कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम निकल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। टाइम हम निकले थे अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग, सो डेस्टिनेशन वॉज जस्ट हाफ एन आवर फ्रॉम माई प्लेस। एंड हमने लिया था, शॉर्टेस्ट रूट था मेरे लिए द्वारका एक्सप्रेस वे का। एंड एग्जैक्ट 25 मिनट्स दिखा रहा था बाय मैप और हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। लुक एट दिस ग्रीनरी विथ फुल फॉग अराउंड। एंड ये बच्चों की भीड़ देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा था मैं स्कूल टाइम में पिकनिक पे पहुंच चुकी हूँ। तो हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन रंगमंच फार्म पे। हम अर्ली मॉर्निंग इसलिए निकले क्योंकि ये फार्म्स जो होते हैं जनरली इनका डे एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, और ये हम आ गए थे। फिर हमने अपनी टिकट्स ली और उसके बाद ये देखिए आप ग्रीनरी, एकदम से सिटी की नॉइज़ से, पोल्यूशन से एकदम माइंड चेंज हो जाता है, वाइब ही अलग हो जाती है। मिट्टी की खुशबू, ग्रीन फील्ड्स और थोड़ा देसी डेकोर। एंट्री पे आपको थोड़ा ट्रेडिशनल वेलकम मिलता है, कभी नगाड़े होते हैं, कभी कोई फोक म्यूज़िक होता है और कभी कभी कोई रूरल स्टाइल की ग्रीटिंग भी मिलती है। बट आज बच्चे बहुत थे तो हम एंट्री ही ले लें वही बहुत था हमारे लिए। समहाउ एंट्री लेने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे। और ये देखिए, एंटर करते ही थोड़ी ऑथेंटिक सी वाइब हो गई थी, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। और भीड़ से एक तरफ तो ये लग रहा था कि बच्चे बहुत हैं, फिर एक्टिविटी में भी टाइम लगेगा, बट देन रौनक भी उन्हीं से यहाँ थी। पे बेसिकली जो लोग विज़िट करते हैं उनके लिए, उनको पीस और सिंप्लिसिटी एंजॉय करते हैं वो लोग, या अपने बच्चों को, या एक विलेज लाइफ दिखाना चाहते हैं, कुछ फोटोग्राफी और रील्स के लिए भी पसंद करते हैं। सो वो लोग बेसिकली आपको यहाँ पे वही मिलते हैं। एंड देन कॉरपोरेट या फिर स्कूल का क्राउड जो कि पिकनिक बनाने आता है, और यहाँ पे एक्टिविटी और टीम बिल्डिंग भी हो जाती है। यहाँ पे ट्रेडिशनल गेम्स लेके फार्मिंग एंड रूरल एक्टिविटीज़ और आर्ट एंड क्राफ्ट और बहुत सारे अदर आउटडोर एक्टिविटीज़ थे। सो ये था हमारा ब्रेकफास्ट एरिया। और हम पहुँचे थे अराउंड 10:50 अराउंड, एंड 11 o'clock तक ब्रेकफास्ट रहता है। बट क्योंकि उस दिन क्राउड ज़्यादा था तो थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दिया था। एंड ब्रेकफास्ट में भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्लेटर था और बहुत सारी चीज़ें तो मैं खा भी नहीं पाई थी। एंड फिर हम बाहर आ गए एक्टिविटी करने के लिए। हमने सोचा थोड़ा सा इंजॉय करते हैं अब। और यहाँ पे देखिए, है ना कितना अच्छा वाइब, भीड़ भी है, बच्चे भी है, मौसम भी अच्छा है। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। और वो खुशबू जो आपको सिटी में नहीं मिलती ना, वो मिल रही थी यहाँ पे। ग्रीनरी थी और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कुआं था, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ थे जो आप मेरे आगे वीडियो में देखोगे। यहाँ पे आंवले के ट्रीज़ थे, तो आंवला ना वहाँ पे बिक भी रहा था काफ़ी सस्ते में। आई थिंक 50 रुपीज़ kg में दे रहे थे वो आंवला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड देन ऑरेंज या कीनू का भी पेड़ था। सो और भी अच्छा फील आ रहा था। सो ग्रीनरी एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़े और हमने और बहुत सारी चीज़ें आसपास एक्सप्लोर करने लगे। थोड़ा ऊपर नीचे था, तो मैं एंड के वीडियो के एंड में बताऊंगी यहाँ के प्रॉस एंड कॉन्स, या थोड़े बहुत फ्रॉम माई साइड, माई पर्सपेक्टिव, माई टिप्स। सो ये था स्विमिंग पूल जिसका पानी मैंने छू के देखा था तो बहुत ठंडा था। बट लेटर आई रियलाइज कि जो स्कूल के बच्चे आए थे उनके अंदर इतनी एनर्जी थी कि दे इवन स्विम्ड। बट हाँ, अगर मार्च अप्रैल वाले टाइमिंग में आप आ रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर स्विमिंग। अब ये रास्ता जो था ये जा रहा था हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, जहाँ पे जिप लाइनिंग, रोप साइकिलिंग, देन कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और डीजे डांस, ये सारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। एंड देन यहाँ पे एंटर करते ही लेफ़्ट में आप देख सकते हो बच्चों को खेलते हुए। एंड ये लेफ़्ट में यहाँ पे शिकंजी मिल रही थी जो कि बहुत टेस्टी थी। हाँ जी, तो अब मैं थोड़ा सा आपको टिकट का बता दूँ, तो यहाँ पे एडल्ट का 1400 रुपीज़ का प्राइस था। एंड देन 2 इयर्स तक के बच्चों का फ्री है एंट्री, एंड 2 इयर्स एंड अबव का इज़ हाफ रेट।
यहाँ पे हर कॉर्नर ना थोड़ा फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा था। देसी प्रॉप्स भी हैं, ओपन फील्ड्स हैं, बेसिकली नेचर है, ग्रीनरी है। ये देखिए जिप लाइनिंग मेरे हस्बैंड ने की थी, बहुत इन्जॉय किया। इस टाइम मैंने स्किप कर दी थी, आई ऑप्ट फॉर साइकिलिंग। और यहाँ के फोक कॉस्ट्यूम्स भी रहते हैं। साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे सिटिंग एरियाज़ हैं, बीच में आप चाय भी पी सकते हो, कॉफ़ी भी पी सकते हो, उसके भी ये सारे आपके टिकट में ऑलरेडी कवर्ड रहते हैं। तो हमने हमने डे टाइम वाला लिया था, एंड इवनिंग में भी कोई ऑप्शन रहता है। सो बेसिकली यहाँ पे इनका रिजॉर्ट भी है। सो अगर आप रिजॉर्ट में स्टे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या डे टाइम आउटिंग के लिए इट्स गुड। तो यू कम अर्ली मॉर्निंग अराउंड 9 o'clock से यहाँ पे ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है टिल 11 o'clock, एंड देन आई थिंक 12 o'clock के बाद 2-2:30 तक यहाँ पे लंच टाइमिंग रहता है। और इसके बीच में आप आगे आगे मूव करते जाओगे, अंदर घूमोगे, काफ़ी सारा बैठने का एरिया है। आप यहाँ पे खटिया भी हैं। ये देखिए फोक म्यूज़िक था। यहाँ पे भैया ने डांस भी दिखाया था बाद में। सो इट वाज गुड। रे बाजीला मारते दुंगारी वाटड़ी बिटिया रे तिला मारते। तो जी इसके पास रखा था ये चक्की। मैंने सोचा ट्राई करती हूँ कि मैं चला भी पाऊँगी या नहीं। पहले वाले लोगों में तो बहुत एनर्जी रहती थी, बट येस आई वॉज एबल टू मूव द व्हील, सो आई वॉज हैप्पी। हाँ जी, तो उसके पास में एक और था मेहंदी के लिए, बट मैंने मेहंदी लगवाई नहीं। एंड यहाँ पे ये था, मिट्टी के बर्तन बना रहे थे भैया। एवरीबडी वॉज इन्जॉइंग। ठंडा बहुत था तो मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। एंड यहाँ पे ये ना आपको दे देते हैं, आप कुछ बनाओगे तो बर्तन ले जाने भी मिल जाता है आपको। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे था कैमल राइड। और ये देख लीजिए, आप भीड़ देख लीजिए, जहाँ चले जाओ वहाँ पे बच्चे ही बच्चे। एंड ये थी रोप साइकिलिंग, ये मैंने भी करी थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, एंड वी इन्जॉयड इट। मैंने ये फर्स्ट टाइम करी थी, जिप लाइनिंग में पहले कर चुकी हूँ। एंड यहाँ पे ना हर एज ग्रुप के लिए ये टीचर्स आई हुई थी, सो दे वर एन्जॉइंग देयर ओन एक्टिविटी। एंड यहाँ पे ना हर एज ग्रुप के लिए ऑलमोस्ट आपको कोई ना कोई एक्टिविटी मिल जाएगी। एंड कोई बहुत ही एजड हो ना तो एटलीस्ट दे कैन सिट एंड एन्जॉय, उनके बैठने के लिए इनफ स्पेस था। यहाँ पे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी काइंड ऑफ एक्टिविटी थी। आगे आप क्रिकेट भी खेलने के लिए है, बास्केटबॉल भी है। एंड लुक एट दिस, ये देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब स्कूल के लिए ना, बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है, इसलिए आई थिंक ये पिकनिक के लिए ले आते हैं स्कूल्स ज़्यादातर। आई थिंक 4-5 स्कूल्स आए हुए थे उस दिन, एंड अप्रॉक्स 4 to 5 thousand बच्चे थे। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये देखिए। मतलब बच्चे एंजॉय कर लेते हैं यहाँ पे, छोटे क्लास के बच्चे भी थे, बड़े आई थिंक 11th-12th वाली कैटेगरी के बच्चे भी थे। एंड मौसम अच्छा था तो एवरीबडी वॉज इन्जॉइंग। इवन जिप लाइनिंग बहुत छोटे बच्चों के लिए भी थी, एंड एडल्ट्स के लिए भी थी। फिर हम आगे बढ़े एंड धूप निकल आई थी तो थोड़ा और मौसम अच्छा लग रहा था इन्जॉय करने के लिए। और ये कुछ पूल टाइप का सा बना रखा था, जिसमें पानी तो बहुत गंदा था। आई थिंक विंटर्स में कोई ऑप्ट भी नहीं करता होगा। एंड लुक एट दिस स्पेस, आराम से बैठो, एंजॉय करो, एंड जस्ट ग्रैब अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी एंड जस्ट सिट एंड रिलैक्स। व्हाट एल्स डू यू नीड ऑन अ वेकेशन। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, विंटर वेकेशन, सो अप्रॉक्स 10th Jan तक तो भैया बोल रहे थे कि काफ़ी रश रहता है। एंड फिर टाइम हो गया था हमारे लंच का, हम लंच करने आ गए हैं। आप देख सकते हैं लंच में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, दही, समोसे, फ्राइज़, दाल मखनी, चिकन जो नॉनवेज खा सकते हैं, देन कर्ड योगर्ट था, स्वीट था, बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे बच्चे अपने डीजे एंजॉय कर रहे थे। जस्ट लुक एट द क्राउड। Every place, all activities were overfilled. And look at this.
बुल राइडिंग। फिर हम आगे बढ़े और हमें मिल गया ये कैमल कार्ट राइड। यहाँ पे कैमल राइड भी अलग से ले सकते हो या फिर आप कार्ट राइड भी ले सकते हो, तो दोनों अच्छे ही लगते हैं। एंड इसी के पीछे था जहाँ हॉर्स राइडिंग थी और कैमल कार्ट राइड था, उसके पीछे था ये मिनी ज़ू, जहाँ पे ये वाइट पिजन थे, देन ऑस्ट्रिच थी, एंड हमने नोटिस किया वहाँ पे ना एग्स थे 4-5 ब्लू कलर के, सो आई थिंक इट वॉज ऑफ ऑस्ट्रिच। एंड रैबिट थे, लेकिन लेफ्ट साइड में रैबिट भी है, डक्स भी हैं, बट रैबिट ना अंदर चले गए थे, उन्होंने अपना ही हैबिटाट सा बना रखा था अंदर, और वो होल्ड करके अंदर चले गए थे। उसके बाद हमने वापस जाने का सोचा। आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पे बीच बीच में ऐसी लेन्स थी जहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक करी, एंड वो इतनी अमेजिंग थी ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ पे हम ग्रीन पैस्चर्स में आ गए हैं। एंड फिर हम यहाँ पे आ गए ये कठपुतली शो देखने के लिए। एंड देन हम आगे बढ़े, मैंने वो कैप्चर नहीं किया है। वहाँ पे खटिया थी, वहाँ पे पास में चाय कॉफ़ी सब था। एंड ये देखिए, मैंने आपसे बोला था ना आंवला के पेड़ थे, यहाँ पे कीनू है, आई थिंक ऑरेंज है कीनू, आई डोंट थिंक, पता नहीं क्या है ये। और वहाँ पे वो सब था। फिर यहाँ पे मैं आ गई चूल्हा चौके पे, और यहाँ पे ना बिल्कुल ऑथेंटिक सी वाइब आती है। ये देखिए, छोटे से चूल्हे बना रखे हैं अलग अलग इन्होंने, एंड यहाँ पे चूल्हे पे गरम गरम रोटी बना के देते हैं विद वाइट बटर, सरसों का साग, मक्के की रोटी, देन वो राजस्थानी चटनियाँ होती हैं ना, लहसुन की चटनी, वो सब मिलता है यहाँ पे। तो आप इंजॉय कर सकते हो आराम से अपना यहाँ पे इस जोन में बैठ के। एंड देन ये देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी है, एंड इतनी ग्रीनरी होती है ना तो बर्ड्स भी आती हैं। जब वो बर्ड्स शांति में चर्प करती है ना, तो यू फील सो गुड, इट इज़ सो प्लीजिंग टू योर ईयर्स। ये देखिए, थोड़े और आंवला के शॉट्स दिखाती हूँ। बस इसके बाद हम थोड़ी देर और बैठे, रिलैक्स किया, चाय पी, एंड देन हम यहाँ से निकल गए। और ये था रंगमंच फार्म्स का छोटा सा क्विक टूर। चलिए मैं आपको जल्दी से देती हूँ एक ऑनेस्ट रिव्यू। सो यहाँ के प्रॉस एंड कॉन्स बताती हूँ। प्रॉस में एक ऑथेंटिक विलेज वाइब देते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगेगा, कल्चरल एक्सपोजर मिल जाता है, एंड बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। कॉन्स पे आ जाए तो समर्स में आउटडोर एक्टिविटीज़ है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लग्जरी नहीं मिलेगा, सिंपल सेटअप होता है यहाँ पे। तो अगर आपको मॉडर्न अम्यूज़मेंट पार्क्स चाहिए तो ये जगह थोड़ी डिफरेंट लगेगी। थोड़ी टिप्स ले लीजिए, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के आना, एक्टिविटीज़ करनी है तो शूज़ भी बहुत कंफर्टेबल पहन के आना, और डे टाइम पे विज़िट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे होता है। एंड एक्सपीरियंस यहाँ का आके डेफिनेटली इन्जॉय करेगा। सो ये था कंप्लीट टूर एंड एक्सपीरियंस ऑफ रंगमंच फार्म्स गुड़गांव। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।